अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू FBA डायरेक्शन चैनल। तो व्यूवर्स, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू राइट एन इफ़ेक्टिव टाइटल फॉर आवर अमेज़ॉन लिस्टिंग। और ये वीडियो हमारी जो सीरीज़ है अमेज़ॉन लिस्टिंग कॉपी राइटिंग, जो हम आज से शुरू करने जा रहे हैं, उसका पार्ट 1 है, जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे एक इफ़ेक्टिव टाइटल लिखें जो कि सर्च एल्गोरिदम को भी फीड करे, उसमें ऐसे कीवर्ड्स हम यूज़ करें, और बायर की अटेंशन को ग्रैब करने के लिए हम किस तरह उसकी वर्डिंग करेंगे उसको भी देखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि अमेज़ॉन हमें टाइटल लिखने के लिए कौन सी पॉलिसीज़ देता है कि आपने इनको डिसओबे नहीं करना। तो उसमें जो सबसे पहली पॉलिसी है वो है कि मैक्स 200 कैरेक्टर, यानी कि एक टाइटल लिखने के लिए अमेज़ॉन हमें जो देता है वो 200 कैरेक्टर्स होते हैं। उसके बाद अब ये जो 200 कैरेक्टर्स हैं, इन सब को अमेज़ॉन जो है वो सर्च के लिए कंसिडर नहीं करता कि वो इनको सर्च रिजल्ट्स में शो करेगा या इनको रैंकिंग के लिए कंसिडर करेगा। वो पहले 150 कैरेक्टर्स को सर्च के लिए कंसिडर करता है। इसलिए बड़े बड़े अमेज़ॉन सेलर्स की तरफ से रिकमेंड किया जाता है कि आप पहले जो 120 से 150 कैरेक्टर्स हैं उनको ज़्यादा कंसिडर करें, और उनमें ऐसे कीवर्ड्स यूज़ करें, उनमें ऐसी वर्डिंग करें कि वो सबसे ज़्यादा आपका जो वर्ड फैक्टर है उसको एक्सप्लेन कर आपका जो टाइटल का वर्ड फैक्टर है उसको एक्सप्लेन कर रहे हों। उसके बाद जो दूसरी बात इसमें आती है वो फर्स्ट 80 कैरेक्टर्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट हैं कि हमारे पास जो सर्च रिजल्ट शो करने वाली बेसिकली दो डिवाइसेस होती हैं, एक होता है कंप्यूटर और दूसरा होता है मोबाइल। अब कंप्यूटर में तो अमेज़ॉन जो है वो एक सर्च रिजल्ट्स में पूरा टाइटल शो कर रहा होता है इमेज के साथ, लेकिन मोबाइल पर जब कोई बायर एक सर्च करता है, उसके सर्च रिजल्ट्स में अमेज़ॉन सिर्फ जो है वो आपकी टाइटल के फर्स्ट 80 कैरेक्टर्स शो कर रहा होता है। इस तरह जब हम देखें तो मोबाइल का यूजेज ज़्यादा है बनिस्बत कंप्यूटर के। तो इस लिहाज से आपके जो फर्स्ट 80 कैरेक्टर्स हैं वो ज़्यादा मैटर कर रहे होते हैं एक टाइटल में। तो इसलिए आपने फर्स्ट 80 कैरेक्टर्स पर ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद जो दूसरा आता है वो है डोंट कैपिटलाइज ऑल वर्ड्स, कि आप अमेज़ॉन कहता है कि आप सारे वर्ड्स को जब वो कैपिटल नहीं लिख सकते। उसके साथ साथ कंजक्शन और आर्टिकल भी इसमें इंक्लूड होंगे कि उनको भी कैपिटलाइज नहीं किया जाएगा। उसके बजाय वो किसी में कहता है कि आप हर वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर सकते हैं, उनको कैपिटल कर सकते हैं। उसके बाद जो चौथी बात अमेज़ॉन कहता है वो है कि डोंट यूज़ सिंबल्स। अमेज़ॉन कहता है कि आप सिंबल, किसी भी तरह का सिंबल जो है वो यूज़ नहीं कर सकते, चाहे वो किसी भी तरह का हो, आस्की लैंग्वेज में हो या कुछ इस तरह आप नहीं यूज़ कर सकते। उसके बाद अमेज़ॉन कहता है कि स्पेल आउट मेजरमेंट्स, यानी कि आप किसी भी जैसा कि हम योगा मैट को जब हम टाइटल लिखने जा रहे हैं उस प्रोडक्ट का, तो उसमें हमें मेजरमेंट्स देनी पड़ती हैं। तो उसको अमेज़ॉन कहता है कि आप उसको स्पेल आउट में लिखें, यानी कि 2 इंचज़ लिखें इंस्टेड ऑफ 2 जो हम कोटेशन मार्क को लगाते हैं, 2 कोमास जो हम एक पावर में लिखते हैं उसकी। उसके बाद जो छठी बात अमेज़ॉन कहता है वो कहता है कि यूज़ न्यूमेरल्स लाइक 9 इंस्टेड ऑफ 9, यानी कि नंबर्स को यूज़ करें। वह सातवीं जो अमेज़ॉन की पॉलिसी है वो है इंक्लूड साइज़ एंड कलर ऑफ द प्रोडक्ट। इसमें हमें अमेज़ॉन कहता है कि आप अपनी प्रोडक्ट का कलर भी दें और साइज़ भी बताएं। ये ज़रूरी है आपके टाइटल का, जो एक बायर के लिए जो अटेंशन ग्रैब करने के लिए उसे पता चले कि मैं जो प्रोडक्ट ख़रीदने जा रहा हूँ उसका कलर यही है। उसके बाद जो आठवीं जो अमेज़ॉन गाइडलाइन देता है वो कहता है कि डोंट इंक्लूड प्राइस और प्रमोशनल मैसेजेस सच एज फ्री शिपिंग, बेस्ट सेलर और हॉट आइटम। जो सबसे एक कह सकते हैं हार्ड पॉलिसी अमेज़ॉन की वो ये है कि आप किसी भी तरह की को प्रमोशनल मैसेज या प्राइस को जो है वो इसमें मेंशन नहीं कर सकते। इसमें आपकी लिस्टिंग सप्रेस्ड या इस तरह का कोई मसला आ सकता है। जैसा कि प्रमोशनल मैसेज किस तरह के होंगे, फ्री शिपिंग, या फ्री शिपिंग का ये नहीं कह सकते कि मैं फ्री शिपिंग दे रहा हूँ या मैं बेस्ट सेलर हूँ या मेरी आइटम बहुत ज़्यादा बिकने वाली हॉट आइटम है। तो ये कुछ पॉलिसीज़ थी जो अमेज़ॉन हमें कहता है कि आप टाइटल लिखते हुए इन पॉलिसीज़ को कंसिडर करें और इनको डिसओबे ना करें, वरना आपको पनिश किया जा सकता है। उसके बाद कुछ जो है वो की पॉइंट्स हैं जिनको आप कंसिडर करें, तो इससे एक टाइटल में और थोड़ी सी स्ट्रेंथ पैदा हो जाती है। इसका सबसे पहला पॉइंट जो है वो कैनोनिकल URL। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है एक सर्च इंजन में अपनी चीज़ को शो करवाने के लिए या रैंक करवाने के लिए।
जैसा कि गूगल में आप देख सकते हैं, कोई भी वेब पेज आप ओपन करते हैं तो उसका जो सर्च बार में एक लिंक बन जाता है, वो कहलाता है कैनोनिकल URL। इसी तरह अमेज़ॉन का जो हम टाइटल लिख रहे होते हैं पहली बार, उसमें भी ऐसे ही होता है। जब हम टाइटल लिख देते हैं, उसको ऐड कर देते हैं, तो अमेज़न हमारा एक उन जो कीवर्ड्स हमने दिए हैं उनको देखते हुए हमें एक URL बना के देता है। अब हमें उस URL को एक स्ट्रेंथ देनी होती है, एक चीज़ यूज़ करके हमें कहा जाता है कि आप ये हाइफन जो डैश जो है वो यूज़ करें, ये यूज़ करें ताकि आपका जो कैनोनिकल URL है वो रीडेबल बने, बायर के लिए भी रीडेबल बनेगा और सर्च एल्गोरिदम के लिए भी। अब ये जो है एक सर्च एल्गोरिदम इंटेंडेड है, इसमें हमें किसी भी मतलब कंटेंट को लिखते हुए हमें दो चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। एक जो हमारा विजिटर है पढ़ने वाला, और दूसरा जो सर्च एल्गोरिदम है जो उसको करेगा रैंक। अब ये जो हमारा पॉइंट है वो एक सर्च एल्गोरिदम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे देख रहे हैं कि कैनोनिकल URL जो है वो हाइफन आपने डैश वो यूज़ करनी है और ये शुड बी रीडेबल हो। अब हम जो यहाँ पर अमेज़ॉन के टाइटल की बात करें तो उसमें भी बायर के लिए भी एक ईजीनेस उसमें पैदा हो जाती है पढ़ने में, हम उसे कीवर्ड स्टफिंग नहीं बनती। तो इस तरह से आपने कैनोनिकल URL पर बहुत ध्यान से काम करना है। और दूसरा पॉइंट जो है वो योर फर्स्ट 80 कैरेक्टर्स मैटर। ये वही बात आ जाती है कि बायर इंटेंडेड है, फर्स्ट 80 कैरेक्टर जो आपके मैटर करेंगे, यानी कि आपका एक आपने लेंथी कीवर्ड यूज़ किया, पूरे टाइट एक बेसिक्स आइडिया आप अपने बायर को नहीं दे सकते। बायर तो और के पास तो और भी बहुत सारे सर्च रिजल्ट्स हैं, वो उनको देखने के लिए दूसरी तरफ चला जाएगा। तो हमने पहले 80 कैरेक्टर्स पर ध्यान देना है कि जो कि बायर की अटेंशन को ग्रैब करेंगे। तो ये एक बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हो गया। उसके बाद दूसरा जो है कि इट शुड बी एक्सप्लेनिंग व्हाट फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट। अब ये हो गया बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला पॉइंट। इसमें हमने देखना है कि हमारा जो टाइटल है वो प्रोडक्ट के व्हाट को एक्सप्लेन कर रहा हो, यानी कि सबसे पहले अमेज़ॉन हमारे जो बायर है, अमेज़ॉन का पोटेंशियल बायर है, उसकी नज़र पड़ेगी इमेजेस पर। अब इमेजेस का काम है बायर को अट्रैक्ट करना, उसने अट्रैक्ट कर दिया। उसके बाद काम आता है हमारे टाइटल का, उसमें वो अमेज़ॉन को हमारा जो बायर उसको वो पढ़ता है जब उसे, तो उसके पता चल जाता है कि यही मेरी चीज़ है और यही मैंने बाय करनी है। जैसे कलर के बारे में, जब आप पूरी चीज़ टाइटल पढ़ रहा हो, आपने कलर भी लिखा हुआ है, अब हो सकता है बायर का वही कलर हो तो वो आपकी प्रोडक्ट परचेज कर लेगी, लेकिन आपने एक मिस्टेक की, यहाँ पर आपने कलर ऐड नहीं किया। आपने बाकी सारा टाइटल तो ठीक लिखा, बाकी सारी जो पॉलिसीज़ हैं उनको सही तरह से यूज़ किया, लेकिन आपने कलर जो है वो ऐड नहीं किया, तो हो सकता है आप जो एक पोटेंशियल सेल जो है वो लूज़ कर जाए। तो ये भी आपने बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। उसके बाद जो है चौथा पॉइंट वो है यूजिंग लॉन्ग टेल कीवर्ड्स इंक्लूडिंग योर मेन कीवर्ड, यानी कि ऐसे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आपने फाइंड करने हैं जो कि आपका मेन कीवर्ड रखते हो, अपने अंदर मेन कीवर्ड रखते हो। और इसी तरह से यहाँ पर हमें दो एडवांटेजेस मिलते हैं। एक तो ये कि हमारा मेन कीवर्ड ऐड हो गया, हमने बेसिकली 2 से 3 मेन कीवर्ड ऐड करने होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमने ज़्यादा से ज़्यादा जो है सर्च वाली में वो टाइटल में कैप्चर करना है। आप ये जानते होंगे कि सर्च रिजल्ट्स में शो करने के लिए अमेज़ॉन में जो सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देता है वो टाइटल को देता है, क्योंकि वही जो है एक बायर को परचेज़ की तरफ राग़ब करता है। तो इस तरह ये हो गया, ये पॉइंट हो गया सर्च एल्गोरिदम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये कुछ बातें थी आज जब टाइटल के बारे में जो मैंने आपके साथ शेयर की। आपने इन पॉलिसीज़ को और इन कुछ पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना है एक टाइटल को लिखते हुए। ये किसी भी आप ये पॉलिसीज़ वेरी करेंगी, आप किसी भी सर्च इंजन का जो कोई भी चीज़ का या कोई भी कंटेंट लिख रहे होंगे, आप उसकी पॉलिसीज़ या को वायलेट नहीं कर सकते। और इस तरह से जब हम लिखेंगे उसके सर्च इंजन के हिसाब से, तो आपकी जो रैंकिंग में किसी भी कंटेंट को आप जब रैंक करवाने के लिए जाएंगे तो वो बहुत इजीली रैंक करेगा। तो जब हम इस अमेज़ॉन के बारे में बात करें, तो जब हम इन पॉलिसीज़ और इन पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए अपना टाइटल बनाएंगे, तो डेफिनेटली हमारा जो टाइटल होगा वो अटेंशन माइंड कैप्चर होगा, बायर के माइंड को एक कैप्चर करेगा कि हाँ जी यही तुम्हारी प्रोडक्ट है और यही तुमने लेनी है। तो ये थी आज की वीडियो। इससे रिलेटेड मैंने एक लिस्टिंग बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। एज अ प्रैक्टिस है, मैंने कोई वो मतलब नहीं है बायर के लिए, वो जो मैंने फाइवर वगैरह पर काम किया वो उससे रिलेटेड नहीं है, वो एज अ प्रैक्टिस है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के बटन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।